दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म बैंग बैंग के बारे में। फिल्म कहीं लंदन में शुरू होती है, हालांकि वो लोकेशन लंदन का नहीं है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसको जेल बताया गया है और 100% ये जेल पिछले जन्म में सिद्धार्थ आनंद साहब ने बनवाई होगी। उन्होंने इसका उद्घाटन किया होगा, नहीं तो ऐसी जेल दुनिया में दूसरी जगह तो कहीं है नहीं। एनी हाउ, उस जेल में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े क्रिमिनल को रखा गया है जो डैनी है और जिसका नाम जफर है। जिमी शेरगिल एक मिलिट्री मैन है, वो वहां जाते हैं उनको लेने के लिए और जफर साहब उसको बताते हैं कि भाई आज तक तो इंडिया किसी क्रिमिनल को वापस ला नहीं सका। जिमी शेरगिल बताते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होने वाला है जिसके तहत हिंदुस्तान का कोई भी क्रिमिनल 72 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को सौंप दिया जाएगा। यह बात हो ही रही होती है, जफर साहब पिज्जा खा ही रहे होते हैं और बिल्डिंग के शीशे तोड़ के जफर साहब के शूटर्स एंटर होते हैं, सब ऑफिसर्स को मार देते हैं, जफर साहब तक पहुंच जाते हैं और फिर जिमी शेरगिल का भी एंड होता है। एनी हाउ, इस सीन के खत्म होते होते डायरेक्टर इस सीन को संभाल लेता है मां के इमोशन के साथ। बट यहां जफर साहब को पता चल जाता है कि भाई इस एग्रीमेंट को रोकना होगा और उसका एक ही तरीका है कि लंदन में जो हिंदुस्तान का कोहिनूर है उसको चुराना होगा, दोनों देशों को लड़ाना होगा। बस अब पूरी फिल्म की कहानी इसी एक मुद्दे पर है। न्यूज आती है कि भाई किसी ने वो कोहिनूर चुरा लिया है। दूसरी तरफ कैटरीना है जो एक बैंक में काम करती है, जिसका नाम हर्लीन है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी दादी हमेशा उसको बोलती है कि भाई कोई बॉयफ्रेंड बना, क्योंकि उस एज में दादी के 50 बॉयफ्रेंड थे। कैट दादा की कार लेके निकलती है और आपको पता चल जाता है कि आज इसको ऋतिक जरूर मिलेगा। जाहिर सी बात है, कहीं रेस्टोरेंट में गलती से ऋतिक भी मिलता है। अब कैटरीना के ना जानते हुए भी, कैटरीना के ना कुछ करते हुए भी, कैटरीना के ना कुछ चाहते हुए भी कैटरीना ऋतिक रोशन की पार्टनर मान ली जाती है और ऋतिक रोशन एक क्रिमिनल है जिसने कोहिनूर चुराया है। अब फिल्म आगे इसी एक लाइन पे बढ़ रही है कि ऋतिक भाग रहा है और जफर के आदमी उसके पीछे हैं, क्योंकि जफर के आदमियों को वो कोहिनूर चाहिए। इसी में एक्शन होता रहता है और एक्शन वही कि हीरो भाग रहा है, कूद रहा है, गोलियों के बीचों बीच से जा रहा है, गोली यहां लग रही है, वहां लग रही है, आगे लग रही है, पीछे लग रही है, लेकिन हीरो को ना आज तक लगी और ना कभी लगेगी। ये होते होते इंटरवल भी आ जाता है और कैटरीना ऋतिक का प्यार भी बढ़ जाता है। इंटरवल में आप बाहर चले जाते हैं, बट यकीन मानिए आपको वापसी आने की कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि कहानी तो कुछ नहीं जो आप मिस कर देंगे। स्क्रीन पे सिर्फ ऋतिक और कैटरीना को ही देखना है, तो वो तो हैं, आकर के वापस देख ही लेंगे। फिल्म और आगे बढ़ती है। अब इंटरवल के बाद फिल्म के लोकेशन चेंज होने शुरू होते हैं, कभी देहरादून, कभी लंदन, कभी मसूरी,
कभी गल्फ में कहीं, मतलब सिद्धार्थ आनंद साहब की मर्जी में जहां फिल्म को ले जाना था वहां ले गए। और यह भी सस्पेंस खुल जाता है कि भाई ऋतिक एक चोर नहीं है, ऋतिक इंडियन इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर है जो जफर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो जफर को पकड़ना या मारना चाहता है। अब ऋतिक जफर को मार पाता है या ऋतिक खुद मर जाता है, कैटरीना ऋतिक को मिलती है या नहीं मिलती है, यह सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म की, इस कहानी की प्रॉब्लम यह है कि कहानी नहीं है। कहानी वही है जो एजेंट विनोद की थी या किक की थी। मतलब कहने का यह है कि आजकल फिल्मों में कहानी होती नहीं है। बट यहां मैं पब्लिक से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि भाई अगर इस फिल्म को इतनी अच्छी ओपनिंग मिली, अगर यह फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस करेगी, तो फिर एजेंट विनोद फ्लॉप क्यों हुई थी? उसको आप देखने क्यों नहीं गए थे? इसका जवाब यह हो सकता है कि वहां पे फ्लॉप जोड़ी करीना कपूर एंड सैफ अली खान है, और यहां पर आज की हॉटेस्ट जोड़ी ऋतिक और कैटरीना है। और आप यकीन करें, जब कैटरीना स्क्रीन पे होती है तो कहानी की किसको परवाह होती है? कैटरीना इतनी खूबसूरत लगी है फिल्म में कि जब वो स्क्रीन पे होती है आपको कहानी की जरूरत ही नहीं होती। आपका दिमाग सुन हो जाता है, आपको ये याद ही नहीं रहता कि हां आप एक फिल्म देखने आए हैं और एक कहानी देखने आए हैं। यही हाल लड़कियों का होगा। जब ऋतिक स्क्रीन पे हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन लगे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उस वक्त उनको इसकी जरूरत होगी कि कुछ कहानी होनी चाहिए या क्या कहानी है। कहानी सुजॉय घोष और सुरेश नैयर ने लिखी है। दोनों ने कहानी लिखी नहीं है, एक इंग्लिश फिल्म को इंडियन फिल्म बनाया है। और मैं सिर्फ सुजॉय से यह कहना चाहूंगा कि भाईजान, आपने कहानी की इतनी अच्छी कहानी लिखी थी तो यहां कहानी की मां बहन क्यों की भाईजान? अब्बास टायर वाला के हैं, उन्होंने पूरी फिल्म में 2 लाइन भी ऐसी नहीं लिखी जो आपको बाहर निकलने के बाद याद रहेंगी। विशाल शेखर का है, म्यूजिक अच्छा है। पहला ही गाना क्लब का है जहां कैटरीना और ऋतिक बहुत बढ़िया डांस करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा गाना मेहरबा ऐसी जगह आता है जहां फिल्म बहुत हैवी हो चुकी होती है और थोड़े ब्रेक की जरूरत होती है, इसलिए वो गाना भी अच्छा लगता है। टाइटल सॉन्ग लास्ट में है नंबरिंग के साथ, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिल्म के हिसाब से जो एक्शन चाहिए था उसको बहुत अच्छे से शूट किया गया है। ऋतिक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, बहुत अच्छा डांस किया है। कैटरीना ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। दीप्ति नवल जी ने मां के रोल में बहुत अच्छा काम किया है। कमलजीत जी फादर हैं, 1-2 ही सीन हैं, अच्छे हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की भूमिका विक्रम गोखले और पवन मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छे से निभाई है। सिद्धार्थ आनंद साहब ने सिर्फ लोकेशंस, एक्शन एंड स्टारडम पे जोर दिया है, बाकी चीजों को उन्होंने खूब नजरअंदाज किया है। जैसे पहले ही सीन में जिम्मी शेरगिल साहब मिलिट्री मैन है बट 5-7 अंगूठियां पहने हुए हैं। कहां सिद्धार्थ साहब ने किसी मिलिट्री मैन को इस तरह बाबाओं की तरह अंगूठी पहने देखा होगा, मुझे पता नहीं। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग को जेल बता दिया। कोहिनूर नकली है असली है बिल्कुल साफ साफ पता चलता है। लोकेशन देहरादून, राजपुरा रोड,
आपने गुलबर्ग बता दिया, साला बर्फ हटा के घर में अंदर जाना पड़ रहा है। अरे भाई हम देहरादून वाले हैं, हम तो साले सत्ते में आ जाएंगे आपकी फिल्म देख के कि यार हमारे देहरादून में भी ऐसा होता है। आपके इंटेलिजेंस के 2 ऑफिसर विक्रम गोखले एंड पवन मल्होत्रा, आपकी मर्जी से ही पवन मल्होत्रा देशद्रोही बन गया। कैसे बन गया, कब डॉन को ज्वाइन कर लिया, और विक्रम गोखले देशभक्त रह गए, आपकी ही मर्जी से। डॉन फिर वही घिसा पिटा राग मुस्लिम, क्योंकि आपके देश में है दाऊद इब्राहिम है। तो एक दफा मेरे भाई जो इंटरनेशनल डॉन से उनकी लिस्ट पे नजर मार लेते, जरा देख लेते क्या क्या नाम है। उसके बाद आपके डॉन जो है वो बातें बंबई की कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप उनको इंटरनेशनल, बट बातें बंबई की हो रही है। भाई ये लाऊं, भाई ये करूं। अरे मेरे भाई इंटरनेशनल टेररिस्ट कैसे बात करते हैं, क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, जरा एक बार कहीं पढ़ लिया होता। मतलब यह है कि आपने ये सोच लिया था कि मेरे पास ऋतिक और कैटरीना है तो मैं जो भी करूंगा वही सही है। एनी हाउ मैं डायरेक्शन के लिए देता हूं 2 स्टार। फिल्म एक बार देखने के काबिल है। मुझे नहीं लगता आप फिल्म देखते हुए बोर होंगे। हां, थोड़ा सा दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिल्म को देता हूं 3 स्टार। मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 8, क्योंकि फिल्म मेरे ख्याल में 200 करोड़ का बिजनेस तो करेगी ही। आप भी जाइए एंड फिल्म को एंजॉय कीजिए।